अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जी तो अच्छे अच्छे और प्यारे बच्चों, ये है मन्नत और मुराद की एपिसोड, उनके मोमेंट्स की एपिसोड्स। तो जिनको वो कपल नहीं पसंद या फिर समझ आए आप कुछ सीन्स नहीं पसंद तो प्राय मेहरबानी वो स्किप कर दें। बैड कमेंट से परहेज़ करिएगा और फतवे देने से भी परहेज़ कीजिएगा और शरीफ लोग इस एपिसोड से दूर रहें। चलें बग़ैर ताहीर के हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। राज़े इश्क आया हुआ फ़िज़ा नूर किस नंबर 57 पार्ट 5। आपकी मिसेस नहीं आई। मुराद कोल्ड ड्रिंक का ग्लास थामे सुल्तान से बात में मसरूफ़ था जब रामीन मुस्कुराते उसके नज़दीक आते बोली। तो मुराद ने घूर कर उसे देखा। रामीन ने सुल्तान के पीछे छुपते फिर से पतीसी निकाली। वो पिछले 1.5 घंटे से उसे बार बार मन्नत के ना आने की वजह से तंग कर रही थी, छेड़ रही थी। वैसे वो क्यों नहीं आई? रामीन ने अब सुल्तान की पुश्त से निकलते बड़ी संजीदगी से मुराद की जानिब देखते पूछा। फ़िलहाल उसका अपने शोहर की 20-25 साल की बेटी से मिलने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए नहीं आई। मुराद ने भी लगी लपटी रखे बगैर कहा। इस दफ़ा रामीन ने आंखें छोटी करते मुराद को घूरा था। इससे पहले कि रामीन की ज़ुबान फिर चलती, मुराद एक्सक्यूज़ करते उसे आंखों से वार्न करते वहाँ से हट गया था और सुल्तान ने अब रामीन की जानिब रुख मोड़ा। क्यों तंग करती हो उसे? वो नरमी से हल्की सी उसके सर पर जब्त रसीद करते बोले तो रामीन मुस्कुराते कंधे उचका गई। उनको तंग करने का भी अपना ही मज़ा है। रामीन ने मुराद की पुश्त देखते थोड़े शरारती अंदाज से कहा तो सुल्तान ने आगे बढ़ते रामीन को हल्का सा अपने सीने से लगाते शिद्दत से उसके सर को छुआ था। एक वही थी जो अब उनके जीने का सहारा थी, उनको ज़िंदगी की नावीद सुनाती थी। वो पिछले काफ़ी घंटों से इस गैदरिंग का हिस्सा बना हुआ था, लेकिन उसका दिमाग कहीं मन्नत में ही अटका हुआ था। उसकी निगाहों के सामने उसका अक्स लहरा रहा था जब वो उसे बेदर्दी से झटकते छोड़ कर आया था और वो आंखों में बेयकीनी और आंसू लिए उसी की जानिब देख रही थी। वो वहाँ रुका नहीं था, बल्कि वहाँ से अपने रूम में आता तैयार होता निकल आया था। अब उसे अपने लफ्ज़ों का एहसास हो रहा था। शायद वो हद से ज़्यादा रफ़ अल्फाज बोल आया था। हाँ, उसकी गलती थी, लेकिन उसने अपनी गलती का भुगतान भी तो भुगता था। क्यों इंसान हम इतने खुदगर्ज़ हो जाते हैं कि अगले की गलती हमें पहाड़ जैसी महसूस होने लगती है। वो अब अपने इस दिल का क्या करता जिस वक़्त बेहद तड़प रहा था। वो चाहकर भी उस लड़की को कोई अज़ियत, कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता था।
अगर वो अपने लफ्ज़ों से उसे एहसास दिलाने की कोशिश भी करता तो उसे अपने वो लफ्ज़ बाद में खुद ही कचौके लगाने लगते थे। वो इस पार्टी में होकर भी इस पार्टी में मौजूद नहीं था। वहाँ बहुत से रंगीन आंचल लहराते, बेहद खूबसूरत ड्रेसिंग में बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियाँ मौजूद थी। इनमें से कितनों की निगाह मुराद पर टिकी थी, लेकिन मुराद शाह, जिसकी सोचों का तसलसल इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मन्नत शाह था, जिसकी निगाहों में अक्स भी सिर्फ मन्नत शाह का लहरा रहा था, जिसकी आंखों में कैद सिर्फ सुनहरी भीगे नैन कटोरे मन्नत शाह के थे। वो इस शाह का बचपन का इश्क थी, तो कैसे ना उसे उसकी तकलीफ़ पर तकलीफ़ होती। वो बेहद मुस्तरिब होता, अपने गले में बंधी टाई को हल्का सा ढीला करते, गिलास को साइड टेबल पर रखते, उस हाल की बैक साइड की जानिब जाते, टेरेस की जानिब बढ़ रहा था। हेलो हैंडसम। इससे पहले कि वो मज़ीद कदम आगे की जानिब बढ़ाता, जब उसे पास से शौक सी आवाज़ की सरगोशी सुनाई दी। मुराद शाह के कदम रुके थे। उसने रुख मोड़ते देखा तो उसके सामने मिसेस शफीक खड़ी थी। वो इस वक्त ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक में थी, जो उसके घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक थी। चेहरे पर बेहद मेकअप लगाए और हल्का सा बालों का बन बनाए वो अपनी उम्र से कम ही महसूस हो रही थी, लेकिन मुराद शाह ने रुख पलटते उस औरत की जानिब देखा। सुना है किसी लड़की पर भी निगाह डालना पसंद नहीं करते तुम। बहुत तजस्सुस था तुमसे मिलने का। वो अब एक कदम आगे बढ़ती गौर से मुराद शाह के बेहद गुड लुकिंग फेस फीचर्स को देख रही थी, जबकि अब की दफ़ा मुराद शाह नामहसूस अंदाज से एक कदम पीछे लेता, अपने हाथों को दोनों पॉकेट्स में डालता, बेनियाजी से अपनी निगाहों का रुख उसके वजूद से फेरते साइड पर लगे उसकी जानिब देखने लगा। उसके एटीट्यूड पर मिसेस शफीक मुस्कुराई थी। मुराद शाह ने उसे जवाब देना भी गवारा नहीं किया था। वो ऐसे प्रिटेंड करवा रहा था जैसे कि वो इस वक्त बेहद मजबूरी में वहाँ खड़ा हो, और हकीकत भी यही थी। जबकि उसके इस एटीट्यूड पर मिसेस शफीक मुस्कुराई थी। वो उन्हीं की क्लास के मिस्टर शफीक की बेगम थी। मुराद के एक होटल का प्रोजेक्ट के मामलात कुछ अरसा पहले ही मिस्टर शफीक के साथ तय पाए थे। शफीक बहुत बताते हैं तुम्हारे बारे में, बहुत हार्ड वर्किंग हो तुम। वो मज़ीद एक कदम आगे बढ़ी। अगर आप जानती हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो आपको भी ये पता होगा कि हार्ड वर्किंग पर्सन के पास फालतू का टाइम नहीं होता। वो बेनियाजी से अपनी घड़ी को देखता बोल रहा था। उसके बात करने का अंदाज़ यूँ एक स्टाइल से अपने हाथ को पॉकेट में डाले वो ब्लैक ड्रेस पेंट कोट में
हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी माथे पर गिरे लाइट ब्राउन बाल, उसकी एम्ब्रिड आँखें हल्की सी सुर्खी लिए हुए थी, जिनमें एक अजीब सी कशिश थी, जैसे किसी की कोई आग जल रही हो। मिसेस शफीक को वो मर्द बेहद बावकार लगा था। उसने गलत निगाह भी उस पर डालनी मुनासिब नहीं समझी थी। श्योर, आप जा सकते हैं। वो ढके छुपे लफ्ज़ों में उसका पैगाम समझ गई थी। जब भी मुस्कुराते, एक साइड पर होते, उसे जाने का रास्ता देने लगी, जबकि मुराद शाह ने उसका वो रास्ता मुंतखब नहीं किया था, बल्कि वो उल्टे कदम लेता दाएं साइड की ओर से निकलता अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया। मिसेस शफीक ने मुस्कुराते उसकी पुश्त की जानिब देखा था। वो कितनी देर यूं ही सुन सी वहीं खड़ी रही थी। उसके अल्फाज उसे अपने दिल में चुपते से महसूस हुए थे, बल्कि ऐसा लगा था कि जैसे कोई उसके दिल को दबा गया हो। खुदगर्ज? वो खुदगर्ज नहीं थी। उसने भी अपने ख़ानदान से उतनी ही मोहब्बत की थी जितनी सब करते थे। उसे भी अपने बाबा साईं, अम्मा साईं बेहद प्यारे थे। उसे दामिल अदा बेहद प्यारे थे। हाँ, उससे गलती हुई थी, लेकिन उसने उस गलती की सज़ा भी तो भुगती थी। फिर क्या किया? सबने उसे तन्हा छोड़ दिया। सबने एक दफ़ा भी नहीं सोचा वो जो मोहब्बतों से गुंदी हुई लड़की थी, जिसने सिर्फ अपनों की मोहब्बत ही देखी थी, अपनों का मान ही देखा था, अचानक से जब सब उससे बेरुखी बरतेंगे तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगी? क्यों कोई उसके अंदर झांक कर नहीं देख रहा था? वो बेख्तियार अब अपना चेहरा हाथों में छुपाते, वहीं सिसकते दीवार के सहारे बैठती चली गई। उसे नहीं मालूम पड़ा कि वो कब तैयार हुआ और कब चला गया। हाँ, नहीं है आप मेरे शोहर, मैं ही पागल हूँ जो आजकल आपके आगे पीछे घूम रही हूँ। मुझे घूमना ही नहीं चाहिए था। भाड़ में गया एटीट्यूड मुराद शाह का। वो अब रोते हुए उसे कोस भी रही थी। आजकल तो वो खुद अपने दिल के हालात पर हैरानो परेशान हो रही थी। बार बार उसे मुराद शाह की आंखें देखने की तलब होती थी। उसे मुराद शाह की आंखें बेहद अजब तरीके से अपनी ओर खींचने लगी थी। पहले भी तो वो इन आंखों को देखती आई थी, लेकिन अब कुछ था, कुछ ऐसा असर था जो उसकी रूह को अपनी जानिब खींचता था। नहीं अच्छी लगती मुझे आपकी आंखें, मुराद शाह की आंखें ही नोच लूँगी मैं। वो दिल में पख्ता इरादा करते सिसकते पूरी तरह रो रही थी। यूं ही अब रोते रोते उस ठंडी ज़मीन पर लेट गई थी। हाँ, जाएं अपने 20-25 साल की बेटी के पास। मैं भी बस अब्बा साईं को बता दूंगी कि उन्होंने शादी की हुई है, उनकी बेटी भी है। वो इस वक्त बेवकूफ़ी की आखिरी हद के लेवल पर खड़ी थी। उसके दिल की जो भी भड़ास थी वो लफ्ज़ों के ज़रिए अपने दिल से निकाल रही थी।
यूं ही रोते रोते मुराद शाह को कोसते न जाने कितने लम्हे गुजर गए। उसकी सुनहरी आंखें अब जलने सी लग गई थी। अगर मैं जलूंगी तो मुराद शाह भी जलेगा। मर्द हूँ, बहक सकता हूँ, तो देखना आज आपके साथ क्या करूँगी, सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। वो उसकी बात की नकल उतारते एक पुख्ता इरादा करते उठी थी। पहले तो उसने शावर लेते खुद को पुरसुकून किया, फिर कबर्ड की जानिब आते फराक निकालते पहनने लगी। जब उसकी निगाह रेड साड़ी पर पड़ी थी, मन्नत शाह की सुनहरी आंखें चमकी थी। देखना मुराद जी, क्या करती हूँ आपको। वो दांत पीसते बोलते उस साड़ी को पकड़ते ड्रेसिंग में गुम हो गई। चंद लम्हों का खेल था। वो आईने के सामने खड़ी अपने कानों में झुमके पहन रही थी। एक दफ़ा तो खुद अपना आईने में अक्स देखते और मुराद शाह का सोचते उसके गाल दहक उठे थे। पीछे से बेहद नॉर्मल और छोटे से हुक का बटन लगा था। कंधों की जानिब से ऊपर से डोरियों को बांधे कमर पर लहराया गया था। घंघरीले सुनहरी बालों को पुश्त से इकट्ठा करते दाईं साइड की जानिब कंधे पर डाला गया था, जबकि बाएं साइड पर साड़ी के पल्लू को लहराया गया था। वो लबों को खूबसूरत रेड कलर से टच देते अपने बलाई होंठ के कटाव की शेप बेहद जानलेवा बना रही थी। उसने होंठों को बेहद खूबसूरत रंग से रंगा था। वो लिपस्टिक से अपने लब के कटाव को वाज़ा करने लगी। वो अब आईने में अपना जायज़ा ले रही थी, जबकि आईने में खुद को देखते वो खुद भी शर्मीली सी सुर्ख हो उठी। शिफॉन की बारीक साड़ी उस पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। बेहद खूबसूरत रेड कलर उसकी रंगत पर जच रहा था। खुद को आईने में देखते उसकी आंखें चमक उठी थी। वाओ मन्नत, तुम तो पूरी आफत लग रही हो। वो आईने में देखते खुद को दाद दे रही थी। अब उसने यूं ही आईने में खड़े खड़े बहुत से पोज बनाते खुद को देखा था। उफ, मुझ जैसी प्यारी इस दुनिया में नहीं होगी, उसने एक अदा से कहा था, जबकि सुनहरी आंखें रोने से हल्की सी सूजी और सुर्ख हुई थी। आंखों के आखिरी पपोटे भारी होते मज़ीद आंखों को बोझल बना रहे थे। काश वानिया अपिया और रमल मुझे देखती तो मुझ पर फ़िदा ही हो जाती। वो बहुत अरसे बाद यूं तैयार होते अपनी जून में लौटी थी। कितनी ही देर वो आईने में खुद को देखती रही थी। इस वक्त उसके दिमाग से मुराद शाह मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। उसे भूल गया था कि उसने वो साड़ी किसके लिए पहनी थी। इस वक्त वो अपनी अदाओं में खोई हुई थी। जब उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, इतना अरसा हो गया था डांस नहीं किया था, क्यों ना उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। मज़ीद जो दिल उदास था वो ठीक हो जाएगा। वो म्यूज़िक लगाते
फुल वॉल्यूम पर करते यूं ही दीवार गिर आईने के सामने खड़ी हो दिल लहराने लगी थी। एक के बाद एक सॉन्ग प्ले करते वो अब मुकम्मल फरामोश कर चुकी थी कि मुराद किसी भी वक्त आ सकता था। वो मज़ीद दिल की बोझल होती कैफियत की वजह से फ़ौरन इस पार्टी से निकलता घर की तरफ लौट आया था। दिल की एक अजब सी बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत सी हो रही थी। न जाने आज उसका क्यों दिल चाह रहा था कि वो उड़ के मन्नत शाह के पास पहुंच जाए। उसे अभी तक उसकी वो रोती आंखें नहीं भूल रही थी। उसके सुनहरी आंसुओं से भरे नैन कटोरे नहीं भूल रहे थे। वो क्या कर रही होगी? जिस कदर वो ढीठ थी, यकीनन वो रो रही होगी। उसकी बातों पर मातम करते उसको कोस रही होगी। यकीनन ही वो उसको कोस रही होगी, साथ आंसू बहा रही होगी। वो यही सब कुछ सोचते वापस आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही उसके कानों में म्यूज़िक की आवाज़ पड़ी थी। उसके कदम हल्के से सुस्त पड़े थे। वो बेहद आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करते खामोश कदमों से राहदारी का फ़ासला तय करने लगा था। मज़ीद गाने के लिरिक्स इसके कानों में पड़ने लगे थे। वॉल्यूम काफ़ी तेज़ रखा गया था। वो अब चलता रूम की जानिब आया तो फुल वॉल्यूम से आती आवाज़ सीधा उसके दिमाग में घुसने लगी। उसने दरवाज़े के हैंडल पर हाथ रखते झटके से दरवाज़ा खोलते कदम अंदर रखे, जबकि दूसरे हाथ से वो इज़्तिराबी कैफियत से अपनी टाई को खोलने लगा था। वो जो उसे बुरी तरह झिड़क के गया था, पार्टी से वापस आते सोच रहा था कि यकीनन वो बुरी तरह रोते सो गई होगी या उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी। लेकिन आते ही इतने तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ पर टाई को खोलता उसका हाथ वहीं थम गया।